हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम बात करेंगे गठिया के दर्द के बारे में। ऑफ कोर्स क्योंकि गठिया का दर्द रूमेटॉइड भी हो सकता है, ऑस्टियो भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का गठिया का दर्द है, अंग के किसी भी जोड़े में दर्द है, तो आप इन चीज़ों को, ये जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ, आपके डाइट में अगर आप ऐड करते हैं तो ये जड़ से ख़त्म हो जाता है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिवर्स हो जाता है और आपको दर्द, इन्फ्लेमेशन, इन सब से राहत मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर आपको डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में तो आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है और आपके मूवमेंट्स और पोस्चर्स सारे डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप किससे ले सकते हैं? सबसे पहले आपको अपना ऑयल रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आप अगर कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए ऑलिव ऑयल से। ऑलिव ऑयल से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल जाता है। और एक और ऑयल का ऑप्शन है देसी घी। आप फालतू सारे जो ऑयल्स होते हैं, रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ ऑलिव ऑयल और देसी घी का सेवन करिए। एंड आप अगर इसको डाइट में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो गठिया का दर्द है वो कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के और भी बहुत सोर्सेज हैं, जैसे कि वॉलनट, जिसको हम अखरोट बोलते हैं। आप डेली 4 to 5 वॉलनट्स ले सकते हैं अपनी डाइट में। अब सर्दियां भी हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं लोग, तो आप भी वॉलनट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए और लीजिए। नेक्स्ट जो सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का वो होते हैं ग्रीन, जो भी वेजिटेबल्स हैं हमारी, जो ग्रीन वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां मैं बोलूँगी, मेथी हो गई या पालक है या फिर सरसों है, पुदीना है, धनिया है, इनसे भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ओमेगा 3 के सोर्सेज होते हैं वो होते हैं अलसी के बीज। आप अलसी के बीज को कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसको जब ऐड करेंगे अपने डाइट में तो आपके जोड़ों का सूजन कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँगी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स होते हैं, कॉड लिवर ऑयल के जो कैप्सूल्स होते हैं, वो बिल्कुल रेकमेंड ना करें। बेटर है आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड करके उससे रिक्वायर्ड अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड लीजिए, क्योंकि फ़िश ऑयल कैप्सूल्स अगर आप लेते हैं और अगर आप उसके ऊपर कोई डेयरी प्रोडक्ट खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, दही पनीर ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, तो आपको कोई और बीमारी जैसे विटिलिगो या सफ़ेद दाग है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आप अपने डाइट में इंक्लूड करके उसको पूरा करें अपनी बॉडी में। नेक्स्ट आपको अपने डाइट में क्या ऐड करने की ज़रूरत है? सारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इंक्लूडिंग पत्तेदार एंड ऑल्सो ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, ऐसी चीज़ें भी आप अपने डाइट में इंक्लूड करके अपने जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो अदरक भी आपको ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरक भी इन्फ्लेमेशन हटाती है जोड़ों पे से, बॉडी में थोड़ा हीट प्रोड्यूस करती है और आपका दर्द ख़त्म करती है। तो आप इन चीज़ों को ऐड करिए अपनी डाइट में। नेक्स्ट आप लहसुन, गार्लिक जिसे हम बोलते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं अपने डाइट में, लहसुन का आप अकेला जो गांठ होती है वो भी कंज्यूम कर लेते हैं 4 to 5 अर्ली इन द मॉर्निंग, तो भी आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा और आपके जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट साबुत हल्दी। साबुत हल्दी हम बचपन से सुनते आए हैं, हल्दी एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। तो आप दूध में हल्दी डाल के ज़रूर कंज्यूम करें या साबुत हल्दी को पीस के उसे पानी में कंज्यूम करें। इससे आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और आपके जोड़ों का दर्द या इन्फ्लेमेशन ख़त्म होता चला जाता है। नेक्स्ट बहुत ही आपको अलग सी चीज़ सुनाई देगी और अलग सी चीज़ ये है कि आप एप्पल सिडार विनेगर अगर अपने डाइट में ऐड करते हैं तो भी बहुत यूज़फुल है आपके जॉइंट पेन को कम करने के लिए और आपको दर्द से राहत दिलाने के लिए। एंड जैसा आप सुनते हैं कि नहीं गठिया का दर्द हमेशा बना रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। गठिया का दर्द एक तो ऑस्टियो का है,
जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा है। एक होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे हम रूमेटॉइड बोलते हैं। तो अगर आप इसका सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका रूमेटॉइड जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसको भी रिवर्स किया जा सकता है और आपको हमेशा के लिए आपके गठिया के दर्द से राहत दिलाई जा सकती है। सो ज़रूरी है कि आप इसका सही ट्रीटमेंट लें। आई होप आप ये चीज़ें अपने डाइट में, अपने रूटीन में ऐड करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है गठिया के दर्द के बारे में, जोड़ों में दर्द के बारे में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का एक परमानेंट एंड राइट सोल्यूशन पा सकते हैं विद डाइट एंड एवरीथिंग, एक्सरसाइजेस। तो ये सारी चीज़ें जब हम सही लाइन में चलाते हैं, सही दिशा में चलाते हैं, तो आपका गठिया का दर्द हमेशा जड़ से ख़त्म हो जाता है और आपको एक सफरिंग फ्री लाइफ मिल जाती है। सो आप हमें कांटेक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और एक राइट सोल्यूशन लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।